झांसी जिले के लोहारी टोल प्लाजा पर किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। प्रभारी एसडीएम सना अख्तर मंसूरी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपने ज्ञापन में लिखा कि गौशाला में अन्ना जानवरों को नहीं रखा जा रहा है, ग्राम प्रधानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं किसानों को खाद की आपूर्ति समय पर न होने पर नाराजगी जताई। इस मौके पर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश लम्बरदास, अखिलेश लिटोरिया, बिज बिहारी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। वहीं सकरार SHO नीलेश कुमारी और CO अभय कुमार मौजूद रहे। मैं जो अभी धरना दिया गया है, तो क्या इनकी मांगे मांग ली गई? धरना जिस वजह से हुआ था, तो जो रिहाई ये लोग चाहते थे तो उनका वो कर दिया गया है। बाकी जो इनकी डिमांड्स हैं तो वो इन्होंने प्रस्ताव में दिया है, उसको हम उचित माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे। इनकी बात ऊपर तक रख के चलेंगे। क्या मामला था? किस मामले में आप यहाँ पर किया धरना प्रदर्शन किया? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय ध्रुवीर सिंह जी विदेश किसानों की मीटिंग में जा रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता को सरकार के द्वारा गिरफ्त में ले लिया गया। उसके खिलाफ में देश के सभी टोलों पर जो फ्री करने का नियम बनाया गया, सभी को फ्री कर, उसके हिसाब से हम लोग आए और फ्री किया। अब वहाँ रिहा कर दिया गया, तो इसकी घोषणा समाप्त हो। वो आज मांगे रखी गई हैं आप? हाँ है, हमारा क्षेत्रीय जो क्या मांगे ज्ञापन है उसमें गौशालाओं में अन्ना जानवरों के जो अन्ना जानवर है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि किसानों के खेत न उजड़े, लेकिन प्रधानों की लापरवाही के किसानों के खेतों को उजाड़ा जा रहा है। किसी प्रकार हो गौशालाओं में जानवरों को रखा जाए। नंबर दूसरा है कि मऊरा झांसी जनपद की में इस समय खाद पर्याप्त है, लेकिन यहाँ समितियों में नहीं दिया जा रहा। किसान परेशान है, बुवाई का समय चल रहा है। तीसरा है कि जब हमारे किसान मीटिंग में जाते हैं तो जनपद झांसी के जितने भी ये टोल टैक्स एरिया है, उसमें किसानों को मीटिंग में जाते समय उनकी गाड़ियों को न रोका जाए, न उससे टोल टैक्स। खत्म हो गया जी, आ जाइए। और कुछ मांग आपकी थी? हाँ, और तो है कि बैंकों में दलालों का कब्जा, वो अलग चीजें हैं। तो बाद में आपके द्वारा किस संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन किया गया है और क्या मांगे हैं आपकी? माननीय सिंह जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको विदेश मीटिंग में जा रहे थे, तो दिल्ली में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जैसे ही हम लोगों को संदेश मिला, करीब 9:30 बजे हम लोगों को जानकारी हुई और 10 बजे हम लोगों ने सब सूचित किया किसानों को। किसान इकट्ठे हुए और वहाँ से जब तक यहाँ टोल फ्री कराने का मौका आया, तो जब तक धरना वहाँ से समाप्ति बोल दिया गया टिकैत साहब ने। तो आज हम लोगों ने टिकैत साहब के आदेश अनुसार धरना को समाप्त किया और आने वाले समय में हमेशा ऐसे ही अगर किसान संगठित रहा तो कभी किसान परेशान नहीं रहेगा। तो अभी जो समस्याएं किसानों की खाद बीज के लिए चल रही है, तो इस पे सरकार विशेष ध्यान दे, क्योंकि किसानों को अगर समय पे खाद बीज नहीं मिला तो हम लोगों को फिर 2, 4, 10 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन करना पड़े। इसलिए सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि समय पे खाद बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाए और अन्ना जानवरों की तत्काल व्यवस्था की जाए, जिससे किसान हमारा खुशहाल रहे। और इसी के लिए हम लोगों को किसानों को बताना पड़ता है कि आप जल्दी अपने घर से संगठित हों। जिस समय संगठित किसान होता है तो शासन प्रशासन की भी नजर में आते हैं, तो शासन प्रशासन को भी काफी हम लोगों के साथ परेशानियां झेलना पड़ती है। और जब शासन प्रशासन हम लोगों की परेशानियों को समझने लगेगा तो हमारा किसान अपने आप टाइट हो जाएगा। अभी पहला प्रदर्शन था स्टॉल पर, इतने सारे किसान 1 घंटे के अंदर इतने जुड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में आपका ये आंदोलन यही किया जा रहा था या नहीं, पूरे देश में था। पूरे देश में जैसे ही सूचना मिली पूरे देश के। तो कितनी तारीख से आपने ये आंदोलन स्टार्ट? नहीं, आज ही का था, एक दिन का। उन्होंने जब ये बताया कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया तो हर टोल पे टोल फ्री कराओ और टोलों पे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। तो यहाँ पे जो किसान आए थे कहाँ से थे? किसान तो करीब बंगरा ब्लॉक से, मऊ तहसील से भी आ गए हैं। तो काफी लोग मतलब जुड़े हैं, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। अब हमारे महासचिव विवेक जी। अच्छा विवेक जी, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया जी, तो प्रमुखता मांगे क्या थी और किस संदर्भ में, और यहाँ पर काफी भीड़ भी इकट्ठी थी, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? ये धरना प्रदर्शन जो है
माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी युद्धवीर सिंह जी की गिरफ्तारी को लेके था, लेकिन साथ साथ में जो हमारी स्थानीय किसानों की समस्याएं हैं उनको भी हमने इस प्रदर्शन के दौरान रखा है। और मुख्य समस्याएं ग्राम प्रधानों द्वारा लापरवाही की जा रही है, गौशालाएं संचालित नहीं हो रही हैं, उन्हें व्यवस्था नहीं दी जा रही है, इससे अन्य जानवर खेतों में और सड़कों पे हैं। खाद बीज काला बाजारी करने के उद्देश्य से सप्लाई नहीं भेजी जा रही, जबकि हमारे झांसी जिले में इतना स्टॉक है कि कमी नहीं आएगी, लेकिन जानबूझकर सप्लाई विलंबित की जा रही है जिससे काला बाजारी हो सके। और हम पूरे बंगरा ब्लॉक की तरफ से सभी किसानों से कह रहे हैं कि आप लोग काला बाजारी से बिल्कुल खाद न खरीदे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन की राह पकड़े। हर बार खाद की समस्या किसानों की, आप क्या मानते हैं कि सरकार उपाय नहीं कर रही या प्रयास अधिकारी लोग नहीं करना चाहते? सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन होता है और जो उनके संस्थान होते हैं वो काला बाजारी के लिए उनकी सेटिंग मिली भगत होती है, जिससे वो इधर उधर सप्लाई करके यहाँ एक काल्पनिक अकाल खाद का प्रदर्शित करते हैं, जो कि सच नहीं है। तो क्या जो काला बाजारी चल रही है, तो क्या किसान यूनियन उसको लेकर कोई धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन करेगी? नहीं, हम लोगों ने आज माननीय एसडीएम साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया है और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो तत्काल एक्शन लेकर इस समस्या को निराकरण। अगर नहीं लेती हैं तो तब क्या करोगे? तब हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे, स्वतंत्र हम लोग। सही बात।